लोगों के अपनी आवाज़ को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। उनको लगता है कि उनकी आवाज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, उनकी आवाज़ मर्दों जैसी नहीं है या फिर उनकी आवाज़ में वो भारीपन नहीं है। तो आपको ये पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ का असल में टोन कैसा है, वो मैनली है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आवाज़ जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। हो सकता है कि आपकी आवाज़ वैसी हो लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि अक्सर जो भी हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, वो हमारे अंदर जो गूँज का जो आवाज़ हमारे सुनाई देती है वो होती है। जो लोग दूसरे सुनते हैं वो हमारे मुँह से आवाज़ बाहर निकलने के बाद उनके कानों तक कैसी पहुँचती है, उसको भी पहचानना ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें वो आवाज़ थोड़ी अलग लगती है। तो जैसी वो आवाज़ हमें लगती है वैसी ही आवाज़ दूसरों को लगती है, लेकिन जब आप खुद बोलते हैं तो आपको आवाज़ कुछ और तरीके से सुनाई देती है। तो आपकी आवाज़ असल में कैसी है, उसको पहचानना कैसे है और इसके अलावा उस आवाज़ को सही तरीके से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, शरीर के किन अंगों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप ये पहचान सकें कि आपकी आवाज़ मैनली है या नहीं है या आपको लगता है कि आवाज़ में आपकी में थोड़ा-सा भारीपन नहीं है, बारीक लगती है आपको आवाज़, पतली लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कई लोगों को लगता है कि वो अगर अपने गले के निचले हिस्से से बोलेंगे तो उनकी आवाज़ में भारीपन आएगा। काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती गले के निचले हिस्से से बोलने की कोशिश करते हैं, तो आपके वोकल कॉर्ड पर इसका असर पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से उसको नुकसान पहुँच सकता है। आवाज़ का भारी होना या पतला होना, ये हमारे वोकल कॉर्ड पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से गिटार होता है, गिटार के जो पतले तार होते हैं, उनकी अलग आवाज़ होती है और जो मोटे तार होते हैं, उनकी आवाज़ कुछ अलग होती है। इसी तरह से वोकल कॉर्ड में जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो अंग हैं उसके अंदर के, उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी मोटाई कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम हमारी आवाज़ को किस तरीके से सुन पाते हैं। यानी कि आवाज़ हमारी भारी है या फिर पतली है। आप अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए उस आवाज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल करके उसके आवाज़ के बेस को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने गिटार का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, गिटार का जो सिंगल मोटा वाला तार होता है उसकी आवाज़ बहुत भारी आपको लगती है। लेकिन जब आप उस तार पर ऊपर-नीचे अंगुलियाँ जब सरकाते हुए उसे बजाते हैं, तो उस एक तार में भी कई तरह की आवाज़ें निकल सकती हैं। इसी तरह से हमें अपने वोकल कॉर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, असल में उसकी क्या क्वालिटी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी आवाज़ की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, सबसे अच्छी आवाज़ की क्वालिटीज़ आप देख पा रहे हैं, इस वक़्त मैंने पूरी एक लिस्ट, एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें एक्सप्रेशन होने चाहिए। एक अच्छा एक्सप्रेशन यानी कि आवाज़ आप अपने अच्छे तरीके से अपने जैसा आप चाहते हैं वैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस के और कई ये कह सकते हैं कि मायने हो सकते हैं कि एक्सप्रेस आप कैसे कर रहे हैं। उसमें और कौन-कौन सी सपोर्टिव चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसी आपकी आवाज़ वो एक्सप्रेस कर पा रही है, वो भाव ला पा रही है। ये बहुत आवाज़ में क्वालिटी में होना ज़रूरी है। दूसरा, उसमें एक इवन रेजोनेंस होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जंप्स नहीं होने चाहिए। तीसरी ख़ास बात ये है कि आवाज़ जो आपकी है, वो दूसरे लोगों को, उनके कानों को अच्छी लगनी चाहिए। यानी कि उनको ऐसा ना लगे कि आवाज़ आपकी वो समझ नहीं पा रहे हैं, कर्कश है आपकी आवाज़ या फिर उनको ये लग रहा है कि आवाज़ में आपकी में वो टोन नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो उनके कानों को सूदिंग लगे, क्योंकि उनको सुनने में अगर अच्छा लगेगा, तो वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे। आवाज़ में आपकी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एक रेंज होनी चाहिए, मतलब आप चाहें तो आवाज़ को हाई पिच पर भी ले जाएँ, लो पिच पर भी ले जाएँ। जैसे गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, वो बहुत अच्छे सुर को, ऊँचे सुर को भी पकड़ लेते हैं, निचले सुर को भी पकड़ लेते हैं, उस पर उनका कंट्रोल होता है। निचले सुर में जाते हैं, उनकी आवाज़ टूटती नहीं है। ऊपर के सुर में जाते हैं तो आवाज़ फटती नहीं है। प्रैक्टिस से, रियाज़ से उन सब चीज़ों को करते हैं, तो ऐसे में आपकी आवाज़ की जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो होनी चाहिए कि आप तुरंत उसमें शिफ्ट भी हो जाएँ और लोगों को पता भी ना चले, वो ब्रेक नहीं हो और रेंज आपकी अच्छी हो, ये भी एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अपर रेंज भी और लोअर रेंज भी। ताकि जब भी आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई डिस्कवरी या फिर नेट जियो इस तरह के चैनल सुनते हैं, तो उनमें किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये जंगल है। इसमें रात के वक़्त
बिल्कुल सन्नाटा रहता है। कोई धीरे से भी फुसफुसाता है तो लोगों को साफ सुनाई देता है। तो आपने देखा कि मैंने जब रात को बोला तो मुझे माहौल को बताने के लिए थोड़ा-सा रेंज ऊपर लेकर जानी पड़ी और जब सन्नाटे की मैंने बात की, तो सन्नाटे के वक़्त मुझे चूँकि फुसफुसाहट का थोड़ा-सा एक फ़ील देना है, तो वो एक लो रेंज की बात होती है, उसमें मुझे थोड़ा धीरे बोलना होता है ताकि लेकिन आवाज़ मेरी ऐसी भी ना हो कि लोगों को सुनाई ही ना दे। तो ये रेंज होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक ही बात जब कह रहे हैं, तो उसमें अलग-अलग रेंज में जा सकें, अलग-अलग अप एंड डाउन्स पूरे शिफ्ट हों और उसमें पता भी ना चले। तो ये वो क्वालिटीज़ थी। और अब बात करते हैं कि आप अपनी आवाज़ को सबसे पहले पहचानें कैसे कि आपकी आवाज़ असल में है कैसी? और अब बात करते हैं डीप वॉइस लाने के लिए मेथड्स की। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ लोगों को सुनाई कैसी देती है। इसके लिए आपको एक साउंड होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप उसको सुनते हैं और उसको रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, "उहुँ, उहुँ।" आपको यही साउंड निकालना है, लेकिन ये साउंड आपको पता कैसे चलेगा कि लोगों को कैसा सुनाई दे रहा है? तो इसको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आप पहचान पाएँगे कि आपकी आवाज़ लोगों को कैसी सुनाई दे रही है, तो जो डीप वॉइस का जो मेथड है, उसका अगला प्रोसेस आप कर पाएँगे। इसके लिए आपको करना है कि आपको यही साउंड जो मैंने बताया, इसको आपको निकालना है और सुनना है और फ़र्क महसूस करना है। सबसे पहले आपको मुँह पर लिप्स पर हाथ रखना है और उसको साउंड को निकालना है, उसको सुनना है कि उसका टोन क्या आ रहा है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। फिर इसके बाद आपको ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पूरा हाथ रखना है और फिर सुनना है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। आप देखें तीनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अब नाक को भी इसमें बंद करना है और फिर उसको सुनना है। पहला हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नाक पूरा बंद नहीं करना। हुँ, हुँ। ये आपको एक स्पेस रखना है ताकि आप साँस भी ले पाएँ और आप साँस छोड़ भी पाएँ बोलते वक़्त। हुँ, हुँ। तो आपने देखा तीनों में फ़र्क आपको महसूस हुआ। जब आप नाक पर हाथ रखते हैं, तो नाक पर हाथ रखते वक़्त आपको आवाज़ में एक बेस महसूस होता है, यानी कि एक हॉलो बनता है। अब कोशिश करिए, ये तो पहचानने का मेथड हुआ, लेकिन जो सबसे लास्ट में आपका जो साउंड का फ़ील आया, उहुँ, इसको आपको समझना है और बिना हाथ यूँ लगाए और आपको उसी तरह का टोन निकालने की कोशिश करनी है। ये वो टोन होगा जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी आवाज़ के बेस को लेकर आएगा। उहुँ, 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 उहुँ। अब इसी टोन को मैं बिना हाथ लगाए निकालने की कोशिश करूँगा। उहुँ, उहुँ, उहुँ। अब देखिए आप फ़र्क, जो मैं पहले निकाल रहा था, वो निकल रहा था उहुँ, और अब जो ऐसे निकालने के बाद मैं उससे मिलता-जुलता जो निकाल रहा हूँ, दोनों में फ़र्क देखें आप। पहले वाला उहुँ और दूसरा उहुँ, दोनों में आपने फ़र्क देखा। थोड़ा-सा दूसरे वाले में फ़ील आया क्योंकि मैं उसी तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसी यूँ मुँह पे हाथ रखने पर निकलती है। तो ये पहला मेथड है ताकि आप पहचान सकें कि आपको असल में करना क्या है अपनी मैनली वॉइस के लिए या फिर डीप वॉइस के लिए। दूसरा मेथड ये है कि ब्रीदिंग जो आपको करनी है वो डायफ्राम से करनी है। डायफ्राम कौन-सा हिस्सा होता है? डायफ्राम हमारे यहाँ पर होता है, वो हिस्सा जो हमारे पेट के इस हिस्से को और इस हिस्से को अलग करता है। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों को हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, उससे अलग करता है। डायफ्राम में हमारे डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट में हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। तो डायफ्राम जब ऊपर-नीचे जाता है, तो हमारे लंग्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो डायफ्राम से जब आप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी आवाज़ में वो थ्रो आ पाता है, वो पावर आ पाती है, जो आप रेंज के लिए भी चाहते हैं, वेरिएशंस के लिए भी चाहते हैं। अब आप पहचानें कैसे कि आप डायफ्राम से ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसका एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जब मैं डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहता हूँ, तो आप किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, इससे आप पहचान पाएँगे। जैसे मान लीजिए, कई लोगों को मैंने बोला डीप ब्रीदिंग के लिए तो वो करते हैं, गहरी साँस लेने के लिए उनको बोलता हूँ तो वो करते हैं। यही पहली पहचान है, अगर आपको गहरी साँस लेने के लिए कहा जा रहा है और अगर आपने अपने कंधे उठा दिए हैं, तो इसका मतलब आप सही ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं और हमारी आवाज़ बिगड़ने का एक ये बहुत बड़ा कारण है। जब हम डायफ्राम से ब्रीदिंग करते हैं, पेट के हिस्से से ब्रीदिंग करते हैं,
तो चूंकि पेट हमारा फूलना चाहिए, हम क्या करते हैं, कंधे उठाकर और इस हिस्से को अलग शेप देने की कोशिश करते हैं सांस लेने के लिए। गलत तरीका है। सांस हमारी पेट से आनी चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग का तरीका यह है कि आपको कंधे नहीं उठाने हैं। सबसे पहली पहचान यह है कि कंधे अगर उठ रहे हैं तो गलत ब्रीदिंग है। इनको बिल्कुल रिलैक्स करिए और इस हिस्से को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कीजिए सीधे बैठकर। और आपको पेट का हिस्सा फूलना है और थोड़ा सा चेस्ट का हिस्सा फूल सकता है। आपको ये वाला हिस्सा, मेनली आपको टमी जो पेट है वो आपका फूलना चाहिए। ये चेस्ट का हिस्सा थोड़ा फूल सकता है, लेकिन कंधे बिल्कुल नहीं उठेंगे। तो डीप ब्रीदिंग जिससे आप पावर थ्रो, क्योंकि अगर आप पेट को पूरा फुला पाएंगे, फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा आप हवा भर पाएंगे, तो आप बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं, रेंज में बोल सकते हैं। आपका आवाज का थ्रो ऐसा होगा कि आप बहुत दूर तक के लोगों को भी अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग जो करनी है, डीप ब्रीदिंग, उसमें आपको इस हिस्से को इस्तेमाल करना है। और सबसे आखिरी बात, आपकी आवाज जैसी भी है, अच्छी है, आप उसको बेहतर और करें, लेकिन अपनी आवाज को कभी भी ये ना सोचें कि आपकी आवाज बहुत खराब है। आपने बहुत से ऐसे कैरेक्टर देखे होंगे, चाहे हम अब्राहम लिंकन की बात करें या फिर चलिए राजपाल यादव की हम बात करते हैं, कौन नहीं पहचानता उनको। उनकी आवाज की एक क्वालिटी है, जिनकी आवाज पतली होती है। एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रखे हैं, मिसाइल मैन जिनको कहा जाता रहा है, उनकी आवाज का आप टोन देखें, उनकी आवाज में बेस नहीं है, उनकी आवाज इतनी भारी नहीं है कि आपको एकदम से ये लगे कि क्या आवाज है। लेकिन उनकी क्वालिटीज देखिए, उनकी बात करने का अंदाज देखिए, वो एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। उनमें खुद की एक ऐसी क्वालिटी है जिसको उन्होंने डेवलप किया है। जैसी भी उनकी आवाज होगी लोग उसे पसंद करेंगे। तो आप कभी ये ना सोचें कि आपकी आवाज खराब है, आपकी आवाज में वो क्वालिटी नहीं है। आपकी आवाज जो भी ऊपर वाले ने दी है, वो आपकी एक खास आवाज है। आप उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उस आवाज को ये ना सोचें कि वो आवाज बिल्कुल खराब है। तो अपनी आवाज से प्यार करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी अपने आप पहुंच जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ और नए वीडियोस अगर आप चाहते हैं अपने किसी सब्जेक्ट पर, तो वो भी आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं उनसे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इन सभी के हैंडल्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।